तो मैं आपको इस सीरीज़ के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन को किस किस तरीके से मतलब कितने मेथड्स हैं जिन तरीक़ों से हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका तरीका है वो है कमांड प्रॉम्प्ट या शेल इन विंडोज़, टर्मिनल इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और इन लिनक्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे पाइथन और प्रेस कर देंगे एंटर को। तो यहाँ पर अब आप एंटर हो चुके हैं इंटरएक्टिव शेल में, और यहाँ पर आप पाइथन से रिलेटेड जो भी कमांड्स है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कमांड्स, डिफरेंट मेथड और दूसरी चीज़ें तीसरी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सब की सब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है पाइथन का इंटरएक्टिव शेल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट होने के लिए आपको एग्जिट लिखना होगा और फंक्शन की प्रेस करनी टाइप करनी होगी, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इसका जो दूसरा इन्वायरमेंट है वो है इसका IDLE। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो बेसिकली आपके इसमें विंडोज़ के जो भी आपका विंडोज़ का इन्वायरमेंट है उसके आप यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे और यहाँ पर आई में होपफुली आपको मिल जाएगा उसका सेक्शन। तो यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ IDLE को, बल्कि यहाँ पर ये रिसेंटली एडिट आ गया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है IDLE मॉड्यूल डॉक्स और ये इसकी मैनुअल है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा IDLE पर, और ये अभी आपके पास इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास सेम लाइक इसके जैसा ही होता है जैसे हमारे पास टर्मिनल में है। सेम ये टर्मिनल की तरह ही होता है। इसके अंदर भी आप इसकी कमांड्स लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ वही चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है जो यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले पाइथन में यहाँ पर नज़र आई थी। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को कि सेम चीज़ें लिखी हैं। तो ये इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है टर्मिनल का, और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट का। आप जिसको भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इस शेल का फीचर मतलब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप इसको आसानी के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह आप इसके टैब, जनरल एक्सटेंशंस वगैरह इसकी सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद शेल को इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। सो कोड कॉन्टेक्स्ट डीबग वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक दो तो इसके तरीके ये हैं यूज़ करने के पाइथन को। एक तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है IDE या टेक्स्ट एडिटर। मैं रेकमेंड करूँगा VS कोड को। इसके अलावा आप पाईचार्म को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि JetBrains की प्रोडक्ट है। उसका कम्युनिटी एडिशन जो है वो फ्री एडिशन है स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे तीसरे के लिए, लेकिन उसका प्रो वर्जन भी है। तो लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें VS कोड को। अब VS कोड को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो यहाँ पर सिंपली लिखिए डाउनलोड VS कोड। तो आपको इस VS कोड का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा यहाँ से code.visualstudio.com पे, और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड एडिटर है। तो इसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा यही होगा कि अगर मैं अब आने वाले ट्यूटोरियल जो मैक पर बनाऊंगा वो सेम आप उनको ऐसे ही इस एडिटर के साथ रन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम्स के लिए VS कोड। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो VS कोड जो है वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। आई थिंक कोई बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल्स भी ओपन कर देगा। मैं इसको क्लोज विंडोज़, और सॉरी ये तो विंडोज़ ही इसने क्लोज़ कर दी। क्लोज विंडोज़ का मतलब है इस विंडो को ही इसने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ फोल्डर्स। तो ये अब हमारे पास ये इस तरीके से जो है ये एडिटर ओपन हो जाएगा। अभी ये कुछ नेट से कनेक्ट करके यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा आपसे साथ। सो यू आर रनिंग द सिस्टम वाइड इंस्टॉलेशन ऑफ कोड वाइल हैविंग द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। मटेरियल थीम वाज अपडेटेड। ठीक है जी, मटेरियल थीम मैंने इंस्टॉल की थी। तो ये आपके पास है कोड एडिटर। अब इसको कैसे हमने यूज़ करना है, तो इसमें मैं कुछ आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ जो आपने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है टू मेक पाइथन वर्क फ्लॉलेसली। तो यहाँ पर आप इस लेफ़्ट साइड पर ये जो टैब है इस पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आपने सिंपल लिख देना है पाइथन।
तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिलेंगी। सबसे जो टॉप पर आई है पाइथन, लिंटिंग, डिबगिंग, मल्टी थ्रेडेड, रिमोट इंटेलिजेंस, कोड फॉर्मेटिंग, रीफैक्टरिंग, यूनिट टेस्ट, स्निपेट, सब कुछ इसमें मौजूद है इस पाइथन वाली एप्लीकेशन में। तो आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इसमें हमें लिंटिंग भी मिलेगी और डिबगिंग का फीचर भी मिलेगा। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। चूँकि मैं इस वक्त वर्चुअली इस टैबलेट को कंट्रोल कर रहा हूँ थ्रू माय मैकबुक, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो खैर एनीवेज, मेरा मकसद आपको इन दो, मतलब ये दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं मैक को ही यूज़ करूँगा, तो इट विल बी बिट फास्टर एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि स्टिल इट्स इंस्टॉलिंग। तो इसके अंदर आप यहाँ पर स्टेप्स देख सकते हैं, इसके सारे ऑप्शंस वगैरह, सेटिंग्स वगैरह, और ये किस तरीके से सपोर्ट करता है पाइथन को। सो दिस इज़ पाइथन एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद VS कोड को फ्रॉम code.visualstudio.com आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। तो ये भी लोड हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। इसका लेटेस्ट वर्जन ये अपडेट भी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलीज नोट्स भी आ गए हैं। वर्जन 1.29.1 जो है वो अपडेट हो चुका है। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। इस वेलकम को भी क्लोज़ कर देते हैं। अब हम सिंपल एक न्यू क्रिएट करते हैं फ़ाइल। तो पाइथन में की जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, पहले मैं यहाँ से एक ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। तो मेक श्योर कीजिए आप भी एक फ़ोल्डर के अंदर ही सारा काम करें। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल्स, और इसको ओपन कर लेते हैं। और ये सॉरी, ये इसमें है ही नहीं, क्रिएटेड ही नहीं है। तो मैं न्यू फोल्डर पाइथन ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर लेता हूँ। इसको फिर ओपन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अब लेफ़्ट साइड पर इसका फोल्डर, एम्प्टी फोल्डर ओपन हो जाएगा। फाइल, ओपन फोल्डर और सिलेक्ट फोल्डर। एक्चुअली आई थिंक मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया था बजाय ओपन फोल्डर के, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर ये ओपन हो गया। ठीक है। तो इसमें अब हम जब न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट। चूँकि ट्यूटोरियल तो सेकंड है, लेकिन चूँकि हमारी फर्स्ट है तो इसकी एक्सटेंशन आपने PY रखनी है। तो जैसे ही आप इसकी एक्सटेंशन PY रखेंगे, आपको यहाँ पर एक आइकन भी देखने को मिलेगा जो पाइथन का ट्रेडिशनल आइकन है। तो यहाँ पर भी आपको पाइथन लेफ्ट बॉटम राइट साइड पर पाइथन का इंटरप्रेटर मिल जाएगा। मतलब ये इसको पता चल गया कि ये पाइथन का है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको और कोई सेटिंग्स नहीं मिलेंगी। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम जो भी पाइथन की कमांड्स हैं वो रन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जैसे मैंने कहा था कि लिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी पॉपअप आ चुका है। तो ये है सोर्स पाइथन एक्सटेंशन के लिए। आप इस पर भी इसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंटर बेसिकली आपकी हेल्प करता है कोड को लिंटिंग में, फॉर्मेटिंग करने में, और इसके अलावा इसमें कोई भी डिबगिंग वगैरह करनी हो, एरर वगैरह कोई आए तो उस पर भी आपकी हेल्प करता है। तो ये पाइथन के थ्रू ही इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन -m पिप इंस्टॉल -u पाइलिंट माइनस यूज़र। तो पाइलिंट बेसिकली इस एक्सटेंशन का नाम है। अब ये भी थोड़ा सी टाइम लगाएगी और ये इंस्टॉल होने के बाद लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिलेगी कि द स्क्रिप्ट आई सॉर्ट डॉट एक्जी इज इंस्टॉल्ड इन दिस पाथ इन द स्क्रिप्ट विच इज़ नॉट ऑन पाथ। अब ऑन पाथ का मतलब ये है कि ये आपके जो सिस्टम इन्वायरमेंट में है ये एडिट नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये हमारी सिस्टम की इन्फो आ रही है। तो इसमें हमारे पास
ये एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट पाथ, तो ये हमारे पास अब सिस्टम इन्वायरमेंट पाथ आ गया। यहाँ पर हम एडवांस में आएंगे और यहाँ पर इसमें हमारे पास ये सारी टैब्स हैं और इसमें कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, फिर हम इसमें एडवांस में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा और यहाँ पर हम पाथ ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ यूज़र इमरान क्यू के लिए और ये सिस्टम के लिए है। तो मैं सिस्टम में जो पाथ का ये वाला वेरिएबल है इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी नज़र भी आ रही होंगी ऑलरेडी। तो मैं न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू पाथ भी पेस्ट कर देता हूँ ये स्क्रिप्ट्स का। तो ये मैंने इसका पाथ पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो हमारा जो सिस्टम पाथ है वो सक्सेसफुली अब सेटअप हो चुका है। सो यू आर रनिंग सिस्टम पिप वर्जन 10, तो हाउ एवर वर्जन 18.1 इज़ अवेलेबल। तो कह रहा है कि जी पाइथन जो पिप है उसका वर्जन 18.1 भी अवेलेबल है। तो ठीक है, मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करेंगे। अगर आपको भी ये वार्निंग मिलती है तो इसको कॉपी कर लें और पेस्ट करें इधर ही और प्रेस कर दें इंटर। तो ये जो है पिप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल कर देगा। पिप बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है पाइथन के लिए और इसकी मदद से आप डिफरेंट पैकेजेस को, मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप पाइथन को यूज़ करना चाह रहे हैं उनकी लाइब्रेरी या पैकेजेस को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कन्फिगर कर सकते हैं पाइथन के साथ। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका यही है, python-m, फिर उसके बाद पिप लिखेंगे, फिर इंस्टॉल, फिर उसका जो भी आप वर्जन लिखना चाहें। सो यहाँ पर वो अब अनइंस्टॉलिंग पिप 10.0.1 और सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अब उसको लेटेस्ट वर्जन 18.1 को इंस्टॉल करेगा। तो ऑलरेडी 18.1 जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो अब उसको इंस्टॉल करेगा। तो हमारा जो वर्जन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है 18.1 पे। अब इसमें एक और चीज़ आपको मिलेगी जब आप इसके एक्सटेंशन सारी इंस्टॉल कर लेंगे, अपडेट सारी कंप्लीट कर लेंगे पाइथन से रिलेटेड, तो उसके बाद यहाँ पर बॉटम लेफ़्ट साइड पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको जितने भी आपने पाइथन के वर्जन इंस्टॉल किए हैं 3.7 या अगर आपने 2 भी इंस्टॉल किया हुआ है तो उन सब के यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे। आप जिसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, सो वो उस पाइथन वर्जन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेगा। तो हम इसको रन करके एक कोड लिखते हैं यहाँ पर, प्रिंट हेलो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रिंट कमांड क्या है नेक्स्ट। सो हेलो वेलकम टू पाइथन 3, ये मैंने लिखा, इसको सेव किया Ctrl+S से, या आप फाइल में जाकर इसको इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। फिर डिबग में मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टार्ट डिबगिंग। तो ये देखिए अभी खुद बहुत इसको एग्जीक्यूट करेगा, हमें कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट अपना कोड इस यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्फिगर करेगा इन्वायरमेंट को और फाइल को रन कर देगा जो first.py फाइल है। और यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया वेलकम, हेलो वेलकम टू पाइथन 3। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाइथन first.py, लिख के एंटर कीजिए एंड इट विल रन प्रॉपरली। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिसकी मदद से अब मैं इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग भी कर सकता हूँ। तो ये अब विदाउट डिबगिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दोबारा से मैसेज देखने को मिला। तो इस तरीके से हम जो है पाइथन की एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं VS कोड के साथ। अब नेक्स्ट मैं जो है वो अपने मैक को यूज़ करूँगा और सेम इसी तरीके से अब मैं पाइथन 3 को मैक पर यूज़ करूँगा और आने वाले हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे वो मैक पर होंगे। आप विंडोज़ पर सेम इसी इन्वायरमेंट में इसी तरीके से कॉन्फ़िगर कर लें और फिर उसके बाद आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं मेरे मैकबुक से, क्योंकि उसमें भी मैं VS कोड को ही यूज़ करूँगा और यही एक्सटेंशंस मैंने उसमें भी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।